कॉलेज की वार्षिक पार्टी का दिन था। पूरे कैंपस में हलचल मची हुई थी। सजावट इतनी खूबसूरत थी कि हर कोना चमक रहा था। हर कोई अपनी तैयारी में लगा हुआ था। मैं भी दोस्तों संग हॉल की तरफ जा रही थी। मन में उत्साह तो था, लेकिन हल्की सी घबराहट भी। शायद दिल पहले से ही किसी अनहोनी का आभास कर रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये बेचैनी क्यों हो रही है। शाम को पार्टी हॉल पूरी तरह भर चुका था। लड़के लड़कियां अलग अलग ग्रुप में बातें कर रहे थे। म्यूजिक इतनी जोर से बज रहा था कि एक दूसरे की आवाज़ सुनना मुश्किल था। मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड भीड़ के बीच डांस फ्लोर पर पहुंचे। लाइट्स तेजी से रंग बदल रही थी। तभी अचानक बिजली चली गई। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड बाद बिजली वापस आई तो सबने राहत की सांस ली, लेकिन उन कुछ पलों ने सबको विचलित कर दिया था। मैंने अपने फ्रेंड से कहा, लगता है सिस्टम में फॉल्ट था। वो हंसकर बोली, कुछ नहीं होगा। फिर से डीजे ने गाना बजा दिया। मैं भी डांस में खो गई। मगर तभी मुझे एहसास हुआ कि कोई मुझे लगातार घूर रहा है। मैंने नज़र घुमाई, लेकिन मुझे अजनबी चेहरा साफ दिखाई नहीं दिया। दिल की धड़कन तेज़ हो गई। तभी मोबाइल की स्क्रीन चमकी। एक अनजान नंबर से मैसेज आया, तुम बहुत सुंदर लग रही हो लाल ड्रेस में। मेरा खून जम सा गया। पूरे हॉल में लाल ड्रेस सिर्फ मेरी थी। इसका मतलब ये मैसेज यहीं से आया था। मैंने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन हर कोई मस्ती में नाच रहा था। मैंने फ़ोन जेब में रखकर हॉल से बाहर निकलने का सोचा। तभी किसी ने पीछे से मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। मैं पलटकर देखने लगी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। डर ने मेरे रगों को जकड़ लिया। क्या ये मेरा वहम था या सचमुच किसी ने मुझे छुआ था? मैं जल्दी जल्दी बाहर जाने लगी। हॉल का दरवाज़ा पार करते ही ठंडी हवा ने मुझे थोड़ा संभाला, लेकिन तभी पीछे से किसी ने फुसफुसाकर कहा, इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? मैं ठिठक कर खड़ी रह गई। पीछे मुड़ी तो वहाँ कोई नहीं था। दिल दहशत से भर गया। मैंने दौड़कर कॉरिडोर पार किया। कॉरिडोर में लाइट्स धुंधली जल रही थी। कदमों की आवाज़ गूंज रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है। मैं तेज़ चलने लगी। अचानक मोबाइल फिर से बजा। भाग क्यों रही हो? मैं तो यहीं हूँ। हाथ कांपने लगे। पसीने की बूंदें माथे से टपकने लगी। मैंने सोचा दोस्तों को फ़ोन कर दूँ, लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहा था। ये और भी अजीब था, क्योंकि कॉलेज के अंदर नेटवर्क की दिक्कत कभी नहीं होती थी। मुझे लगा कोई जानबूझकर ये सब कर रहा है। तभी पीछे से किसी के जूतों की आवाज़ आई। मैंने मुड़कर देखा। लंबा सा साया मेरी तरफ बढ़ रहा था। साया धीरे धीरे नज़दीक आ रहा था। मैं घबराकर भागी और सीढ़ियों से नीचे उतर गई। अंधेरे में मेरी सांसें तेज चल रही थी। हॉल से आती तेज म्यूजिक अब धुंधली लग रही थी। नीचे पहुंचकर मैंने देखा कि ग्राउंड फ्लोर लगभग सुनसान था। सिर्फ एक दरवाज़ा आधा खुला हुआ था और अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। डर और जिज्ञासा दोनों के बीच में उस कमरे में चली गई। अंदर पुरानी कुर्सियां और टूटे फूटे बेंच रखे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये कमरा सालों से बंद हो। तभी दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। मैं चीख पड़ी। अंधेरे में अचानक किसी की परछाई दीवार पर पड़ी। अब मुझे यकीन हो गया कि मैं अकेली नहीं हूँ। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बाहर से लॉक हो चुका था। मेरे हाथ कांप रहे थे और गला सूख रहा था। तभी कोने से धीमी धीमी हंसी सुनाई दी। वो हंसी और पास आती गई। मेरे कदम पीछे हटने लगे। अचानक एक कुर्सी अपने आप खिसककर मेरे सामने आकर गिर पड़ी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। रोशनी डालते ही मुझे एक परछाई दिखी, लेकिन जैसे ही मैंने उस दिशा में रोशनी की, वहाँ कुछ नहीं था। तभी मोबाइल की स्क्रीन पर फिर मैसेज आया, अब तुम बच नहीं सकती। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने खुद को मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन डर हावी हो रहा था। मैं ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगी, कोई है बाहर? प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। लेकिन मेरी आवाज़ डीजे के शोर में दब गई। अचानक कमरे की ट्यूबलाइट टिमटिमाई और बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। उसी अंधेरे में मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे बिल्कुल पास खड़ा है। मैंने हिम्मत करके टॉर्च घुमाई।
तभी दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, ये पार्टी तुम्हारे लिए आखिरी है। मैं चीख पड़ी और पीछे की ओर भागी, लेकिन वहाँ दीवार थी, रास्ता बंद। किसी ने धीरे से मेरे कान में कहा, मत भागो, अब सब खत्म होने वाला है। अचानक दरवाज़ा जोर से खुला और मेरी बेस्ट फ्रेंड अंदर आ गई। उसने मेरे हालात देखकर मुझे गले लगा लिया। मैंने उसे सब बताया, लेकिन कमरे में कुछ भी नहीं था, ना दीवार पर लिखावट, ना कोई परछाई। उसने कहा, शायद तुम्हें डरावना वहम हो रहा है, लेकिन मेरे मन को यकीन था कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है। हम दोनों ऊपर हॉल की तरफ लौटे। डीजे पर फिर से म्यूज़िक चल रहा था, सब मस्ती कर रहे थे, लेकिन मैं डरी सहमी थी। मैंने सोचा पार्टी छोड़कर हॉस्टल वापस चली जाऊं। तभी एक लड़का मेरे पास आया और बोला, तुम ठीक तो हो? तुम बहुत घबराई हुई लग रही हो। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। मैंने उससे बचने की कोशिश की, लेकिन वो मेरे पीछे पीछे आने लगा। उसने धीरे से कहा, मैं ही वो हूँ जो तुम्हें मैसेज कर रहा था। मेरे पैरों तले मैंने तुरंत अपनी फ्रेंड का हाथ पकड़ा और उसे भीड़ की ओर खींच लिया, लेकिन लड़का हमारे पीछे पीछे आता रहा। वो धीरे धीरे पास आकर बोला, तुम्हें पता है, जब बिजली गई थी उसी वक्त मैंने तुम्हें देखा और फैसला किया कि अब तुम सिर्फ मेरी हो। उसकी आंखों में पागलपन था। मैं कांप रही थी। मेरी फ्रेंड ने गुस्से से कहा, दूर रहो वरना हम टीचर्स को बुलाएंगे। लेकिन वो हंसने लगा। हंसते हंसते उसने कहा, कोई तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकता। आज की रात यादगार होगी। उसकी आवाज़ में ऐसी ठंडक थी कि रोंगटे खड़े हो गए। हम दोनों भागकर बाहर निकले, लेकिन गेट पर पहुंचते ही देखा वो लड़का पहले से वहां खड़ा था, जैसे उसे पता था कि हम यहीं आएंगे। उसने दरवाज़ा लॉक कर दिया और हमें घूरते हुए बोला, अब भागने की कोशिश मत करो। मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने हिम्मत करके मोबाइल निकाला और पुलिस को कॉल करने लगी। तभी उसने मोबाइल झपट कर फेंक दिया। मेरी फ्रेंड ने पास रखी बोतल उठाई और उसे मार दी। लड़का चीखते हुए पीछे हट गया। हम दोनों ने मौका देखकर दरवाज़ा खोला और बाहर भाग निकले। ठंडी रात की हवा ने हमें थोड़ी राहत दी, लेकिन पीछे से कदमों की आवाज़ फिर आने लगी। वो लड़का हमारे पीछे भाग रहा था। हम कैंपस से बाहर निकलकर सड़क पर दौड़ने लगे। सड़क पर गाड़ियाँ कम थीं। हमने एक ऑटो रुकवाया और उसमें बैठ गए, लेकिन जैसे ही हमने पीछे देखा वो लड़का बाइक पर हमारे पीछे आ रहा था। दिल दहला देने वाला डर हम पर हावी था। ऑटो ड्राइवर ने स्पीड बढ़ा दी। आखिरकार हम हॉस्टल के गेट तक पहुंचे। गार्ड ने हमें देखा तो तुरंत गेट खोला। हम दोनों अंदर भागे और गार्ड ने तुरंत गेट बंद कर दिया, लेकिन वो लड़का गेट के बाहर खड़े हमें घूरता रहा। उसकी आंखों में पागलपन और भी बढ़ चुका था। हमने वार्डन को सब बताया। पुलिस को बुलाया गया, लेकिन जब तक पुलिस आई लड़का गायब हो चुका था। पुलिस ने आश्वासन दिया कि वो उसे ढूंढेंगे, लेकिन मेरे मन का डर कम नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था कि वो कभी भी वापस आ सकता है। उस रात मैं सो नहीं पाई। बार बार वही शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे, अब तुम बच नहीं सकती। खिड़की से बाहर झांकती तो लगता जैसे कोई परछाई खड़ी है। मैं कांप जाती और पर्दा खींच देती। ये हादसा मेरे लिए किसी बुरे सपने जैसा था। अगले दिन कॉलेज में ये खबर फैल गई। हर कोई पूछ रहा था कि पार्टी में क्या हुआ। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना कहा कि एक अजनबी ने परेशानी खड़ी कर दी थी, लेकिन अंदर से मैं टूट चुकी थी। पढ़ाई पर ध्यान लगाना मुश्किल हो गया था। पुलिस ने हफ्तों तक तलाश की, लेकिन वो लड़का कभी नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे वो अचानक गायब हो गया हो, लेकिन मैं जानती थी कि वो कहीं ना कहीं मुझे देख रहा है। उस रात की यादें मेरी आंखों में हमेशा ताज़ा रहती है। मेरी फ्रेंड हमेशा मेरे साथ रहती थी ताकि मैं अकेली ना डरूं। लेकिन मैं जब भी भीड़ में जाती मुझे वही नज़रें महसूस होती, वो एहसास कि कोई मुझे घूर रहा है। कई बार अचानक मोबाइल में अनजान कॉल आता, लेकिन कोई बोलता नहीं। ये सब मुझे और डराता गया। धीरे धीरे मैंने अपने डर से लड़ना सीखा, लेकिन आज मैं जब भी पार्टी या भीड़ भाड़ वाली जगह का नाम सुनती हूँ तो दिल कांप जाता है। उस हादसे ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैंने सीखा कि हमेशा सतर्क रहना चाहिए। आज सालों बाद भी जब उस रात को याद करती हूँ तो रूह कांप जाती है। कॉलेज पार्टी में जो हादसा हुआ उसने मेरी मासूमियत छीन ली और मुझे हकीकत से रूबरू करा दिया। शायद लोग उसे मामूली बात समझे, लेकिन मेरे लिए वो ज़िंदगी का सबसे डरावना सच है। वो हादसा जिसने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया।
ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।